दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एक में। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि कैसे बनती है। और संधि में जैसा कि हमने बताया आपको कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि दो शब्दों के पहले शब्द और दूसरे शब्द के में ही संधि होती है। पहले शब्द जैसे हम बताए हैं कि विद्यालय, जैसे हमने एक शब्द लिया विद्यालय, तो विद्यालय में हम ये देखते हैं कि संधि इसके बीच में कहाँ है। तो संधि इसके बीच में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि संधि यहाँ है। तो हम इसे अगर तोड़ दें तो जैसे तोड़ते हैं कि विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो विद्या में अगर हम इसे तोड़ते हैं तो वी प्लस अगर ये ध तोड़ते हैं तो इसमें आ निकल के बाहर आता है और प्लस इसमें आ और प्लस ल, ये ल। और जब यह दीर्घ आ और दीर्घ आ के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात दीर्घ आ बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसको एक बार जोड़ देंगे, विद्या इस आ से ये हलन हट जाएगा, फिर आ की मात्रा इस पर आकर जुड़ जाएगी और ल ये आपका इसी में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि संधि के जो हमने बताया था कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ही संधि होती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संधि के भेद के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, संधि के प्रकार या संधि के भेद। तो संधि के भेद, संधि के भेद, तो संधि के भेद की बात अगर हम करते हैं तो संधि तीन प्रकार की होती है दोस्तों। यहां से 70% अर्थात स्वर संधि के से आपका 70% आपकी संधि फंसती है। आज हम आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। जैसा कि अब देख पा रहे हैं कि संधि के भेद, तो संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये संधि तीन प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा जो हमारा होता है वो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वर अर्थात स्वर का मतलब कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर इसमें स्वर संधि में अगर हम लेते हैं एक उदाहरण, विद्यार्थी, विद्यार्थी, आप देख पा रहे हैं कि स्वर संधि में अगर हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि विद्यार्थी, अगर इसे हम तोड़े हैं तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। देखिए दोस्तों अगर तोड़ना अगर आप संधि सीख गए, और दूसरी बात ये सार्थक दो शब्द जैसे वो जो भी बनेंगे वो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, सार्थक होने, तभी संधि होगी, अन्यथा उस शब्द में संधि नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हो कि विद्या प्लस अर्थी अगर हम करें तो यहां से निकल के आ रहा है दीर्घ आ और यहां से निकल के आ रहा है अ, और इसी का जो विकार उत्पन्न होगा दीर्घ आ प्लस अ बराबर ये दीर्घ आ बनता है। और दीर्घ आ देखिए समान स्वर आ गया, दीर्घ आ प्लस अ बराबर ये दीर्घ आ होता है। या आपका अ प्लस अ हो तभी आपका दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ प्लस अ होगा तभी आपका दीर्घ आ होगा, या दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ अर्थात ये दीर्घ आ बनेगा। इस स्थिति में ये आपका क्या होगा, स्वर संधि होगा। एक हमने उदाहरण आपको लेकर बताया, किसी भी संधि को जब हम स्वर संधि होगा तो उस संधि जब भी होगी तो उसके बीच में होगी। एक और उदाहरण आपको हम समझाते हैं, हिमालय, हिमालय, तो हिमालय, हिमालय, हिमालय हम जैसा कि देख पा रहे हैं, इसे अगर हम तोड़े तो हिम धन आलय, संधि देखिए बीच में होती है किसी भी शब्द के बीच में, तो हिम धन आलय, हिम धन आलय। तो हिम में ये म अ निकल के बाहर आ रहा है, इसमें आ निकल के आ रहा है, अर्थात ये आ और आ का जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घ आ होगा, और दीर्घ आ होने के कारण क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो आप देख पा रहे हो कि हिमालय में जो है ये अ और आ अर्थात ये समान स्वर आ रहा है,
तो समान स्वरों का जब भी हम संधि करेंगे तो वह स्वर संधि होगी। या जैसे रजनीश, रजनीश, अगर रजनीश की बात किया जाए, रजनीश, रजनी धन ईश, तो आप देख पा रहे हैं कि रजनी में ये आपका दीर्घ यहां निकल के आ रहा है प्लस दीर्घ यहां निकल के आता। समान स्वरों का जब समान स्वर के साथ मेल होगा तो हम क्या बनेगा, समान स्वर बनेगा, अर्थात ये हमारा स्वर संधि होगी। चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं व्यंजन संधि के फार्मूले में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं व्यंजन, व्यंजन में क्या होता है कि पहले व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का ये छोटा सा एक फार्मूला है कि व्यंजन का आपने देखा कि स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर का मेल होगा। तो व्यंजन और स्वर के मेल से जैसे हम एक संधि लेते हैं शब्द वागीश, वागीश, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। वाक धन ईश, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ आपका क्या है, व्यंजन है और ये वाक और यह तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अर्थात वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। अगले संधि में जैसा कि विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि में आपका आता है विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, या तो इसमें विसर्ग के बाद स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। एक उदाहरण इसका भी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, जैसा कि मनोज, मैं अपने ही नाम की संधि बना देता हूं मनोज। तो मनोज में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मना धन ज, तो मना धन ज को अगर हम मिला देंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ स्वर है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं विसर्ग है, और विसर्ग के साथ क्या है, व्यंजन है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद कर देंगे तो मनोज का तो मना धन ज बराबर ये आपका बना देगा मनोज। इसी के बाद एक और उदाहरण लेते हैं निराशा, निराशा, तो निराशा का संधि विच्छेद करें तो निधन आशा, निधन आशा, निधन आशा का अगर हम बनाएंगे ये हमारा बन जाएगा निराशा, निराशा। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ, व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर का, और विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन का जब मेल होता है तब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बनती है। चलिए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, और स्वर संधि से ही आपके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा अक्सर पूछे जाते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भेद की बात करते हैं या स्वर संधि के प्रकार की बात किया जाए, प्रकार भी पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि के आप याद रखिएगा ये 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है, आपको हम डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा होता है गुण संधि, गुण संधि। और तीसरा जो होता है दोस्तों वह हमारा वृद्धि संधि, क्या होता है, वृद्धि संधि। और चौथा जो होता है वो हमारा यण संधि। और पांचवा जो होता है मित्रों वह हमारा होता है अयादि, अयादि संधि। इस तरह से ये संधि के जो भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर के 5 भेद होते हैं। हम एक एक उदाहरण लेकर के दीर्घ संधि, स्वर संधि, अगर चाहें तो इसे हम 2 मिनट में ही संधि समाप्त कर देंगे दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से अगर हम इसे पढ़ाएं तो 2 मिनट में इस संधि को हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में जहां पे दीर्घ आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री, अगर ये शब्द में कहीं भी आ जाता है तो वहां पे आपका दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ। जैसे दीर्घ आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ उ की मात्रा और ये री की मात्रा,
यहां से अगर इसमें से कुछ भी आता है चारों में से तो आपका दीर्घ संधि हो जी। गुण संधि की बात करते हैं तो गुण संधि में ए अर्थात एक झंडी वाला और ओ अर्थात ओ का एक झंडी वाला अगर ये आता हो तो आपका और अर्ध इस तरह से ये आपका गुण संधि के अंतर्गत होगा। इसके बाद दोस्तों वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक झंडी के बाद जैसे ही अगर ये एक झंडी के बाद दो झंडी अर्थात आय का मतलब दो झंडी वाला और औ अर्थात दो झंडी वाले अगर शब्द आ जाएंगे वाक्य के कहा बीच में तो आपका वृद्धि संधि होगी। याद रखिए दोस्तों यड़ संधि। यड़ संधि बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर ये कैसे। जब य र ल व से पहले यदि आपका क्या हो अर्ध स्वर अर्ध वर्ण आए तो वहां पे हमेशा कौन संधि होती है यण संधि होती है। कैसा जैसे कि आप अभी उदाहरण आपको हम देंगे जब य र ल व से पहले यदि अर्ध वर्ण आ जाए आधा वर्ण की बात करता है जैसे न्यून तो न्यून में आपका यण संधि है। न्यून के बाद अत्यंत या य से पहले क्या है आधा त है तो ये यण संधि के उदाहरण है। आय आदि में चलते हैं दोस्तों। आय आदि में हम देखते हैं कि शब्द में क्या आता है कि आय आएगा औ आएगा और आओ आएगा तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आयादि संधि हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से हम पुनः दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि आयादि संधि के कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए दोस्तों एक बार इस ट्रिक के माध्यम से पुनः हम देख लेते हैं। यहां से आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो संधि मैं आशा करता हूं कि आप संधि से हर प्रश्न को करके आएंगे। यहां मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। अगर आप विधिवत इसे विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमने वीडियो डाल दिया वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शॉर्टकट है कुछ है जैसे ट्रिक के माध्यम से हमने लिया है। तो जैसा देख पा रहे दीर्घ स्वर अगर दीर्घ स्वर में दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ और री अर्थात बड़ी की मात्रा दीर्घ बड़ा उ का मात्रा और री का मात्रा अगर आ जाए जैसे हमने शब्द लिया है नदीस नदी धन ईश अगर इसे हम संधि करें तो नदी धन ईश कर देंगे तो ये बन जाएगा नदीस। यहाँ देखने बड़ी और यहाँ बड़ी अर्थात ये नदीस हमारा दीर्घ स्वर हो जाएगा। दयानंद दया धन आनंद अर्थात बीच में देख रहे हैं कि आ आया है बड़ी ई आया है बड़ा ऊ आया है री आया है तो दयानंद लघुर्मी पितृण इस तरह के जो शब्द है ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। गुण स्वर संधि में आपने देखा एक झंडी वाले सीधे आंख बंद करके पकड़ लीजिए कि एक झंडी वाले जितने भी होगा वो सारे के सारे शब्द आपके गुण संधि के उदाहरण होंगे। जैसे सुरेंद्र हो गया महेंद्र हो गया दिनेश होगा महोदय होगा महर्षि हो जाएगा सप्तर्षि होगा देवर्षि हो जाएगा परोपकार। इस तरह से ये और वाले हैं महर्षि में देवर्षि और ओ वालों में महोदय परोपकार और ए वाले मात्रा में एक मात्रा में आपका देख रहे हैं एक मात्रा का एक मात्रा अर्थात एक मात्रा के जितने भी होंगे वो गुण संधि के उदाहरण होंगे। वृद्धि संधि वृद्धि माने वृद्धि अर्थात एक के बाद आप देख रहे हैं एक झंडी यहाँ क्या हो गया बढ़ गया अर्थात एक झंडी के बाद क्या हो गया डबल झंडी हो गई दो मात्रा अर्थात आय का मतलब एकाएक दो झंडी वाले महोज आओ यानी दो झंडी वाले सदैव दो झंडी वाले पैतृक महोषध औषध इस तरह से जो होंगे आपके वृद्धि संधि के ये उदाहरण है। यण संधि की बात करते हैं तो यण संधि में हमेशा य र ल व के पहले क्या आएगा आधे वर्ण आ जाएगा। इससे कोई भी अगर संधि है अगर यण संधि उसमें है तो य र ल व से पहले क्या रहेगा आधे वर्ण ही रहेगा और आधे वर्ण को हम देख करके पकड़ लेंगे कि यह हमारी यण संधि है। जैसे देख रहे हैं न्यून अत्यंत ये य से पहले क्या आधा त है यू से य से पहले क्या आधा न है इसके बाद य पे एक मात्रा है लेकिन ये इससे पहले आधा तो मात्रा नहीं देखेंगे यहाँ यह देखेंगे। स्वागत व से पहले क्या है आधा स आधे वर्ण है इसलिए यह हमारा यण संधि के उदाहरण है। अयादि संधि की बात करते हैं तो अयादि संधि में हम जब इसका वर्ण विन्यास अगर सही ढंग से अगर करना जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि वर्ण विन्यास अगर आप जानते हैं और स्वर जानते हैं तो अयादि संधि आराम से कर लेंगे। जैसे क्या है
अय, अय का मतलब अय जब शब्द हम पढ़ेंगे जैसे नयन अय, पवन पवन अव, फिर आ रहा है चयन अय, अय आ रहा है, आव आ रहा है और शयन अय, अर्थात ये हमारा ए अय औ और ये जो आते हैं इसमें वो हमारे क्या हो जाएंगे, अयादि संधि के उदाहरण। हमेशा ये नयन पवन चयन पावक शयन ये सब में क्या आ रहा है, अ आय, आराम से पढ़ेंगे तब आएगा। अय में जैसे न अन, अन आ रहा है, आय आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अयादि संधि के उदाहरण आए होंगे। तो दोस्तों मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जैसा कि ये आप देखा कि दीर्घ स्वर संधि के जो भेद हैं इतने हैं, अब हम व्यंजन संधि के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और आशा उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बेहद समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।